क्लिक ऑन स्टार्ट अगेन। सो टुडे इज़ अ डे 2, लिनक्स में हम डे 2 कर रहे हैं और डे 2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लिनक्स कंसोल टाइप्स। देन हमारे पास आता है लिनक्स यूज़र इंटरफेस, एंड तीसरा आता है यूज़र होम लोकेशंस, यूज़र्स डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज। तो दीज आर द 3 पैरामीटर्स जिसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अगर हम लिनक्स के कंसोल की बात करते हैं तो इन अ रेड हैट लिनक्स हमारे पास 2 टाइप्स के कंसोल्स होते हैं लिनक्स के अंदर से, जिसमें से पहला जो लिनक्स कंसोल है वो हमारे पास होता है CLI। सो एंड अनदर जो कंसोल है वो हमारे पास होता है GUI। अगर हम यूज़र इंटरफेसेस की बात करते हैं तो हमारे पास यूज़र इंटरफेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला यूज़र इंटरफेस होता है इज़ इट डॉलर, एंड दूसरा जो इंटरफेस होता है वो हमारे पास होता है हैश का। और अगर हम यूज़र डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज की बात करें तो हमारे पास डायरेक्टरीज की भी लोकेशन 2 टाइप्स की होती है, जिसमें से पहले जो डायरेक्टरी लोकेशन होती है वो हमारे पास होती है /root एंड दूसरी होती है /home। ये 2 डायरेक्टरीज हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट की बात करता हूँ कि व्हेन यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि जब भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो क्या चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। सो सिंपल सा है, व्हेन इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जब भी आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, क्रिएट डायरेक्टरी यानी कि पार्टीशन, आप वहाँ पे पार्टीशन बनाते हैं। नाउ क्रिएट डिफ़ॉल्ट पार्टीशन इज, यहाँ पर आप एक डिफ़ॉल्ट पार्टीशन बनाते हैं जिसको वी कैन कॉल द स्लैश, जिसको कॉल करा जाता है स्लैश, जिसको हम बोलते हैं स्लैश पार्टीशन। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो भी हमारा लिनक्स का OS है, इट्स अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरीज inside the // पार्टीशन। जब भी आप पार्टीशन बनाएंगे तो लिनक्स क्या करेगा, जो आपने स्लैश पार्टीशन ऊपर बनाया है उसके अंदर ऑटोमेटिकली मल्टीपल पार्टीशंस और कर देगा, यानी कि मल्टीपल इनसाइड द स्लैश पार्टीशन का मतलब है कि मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करेगा। सच एज कि वो डायरेक्टरीज क्या हैं, वो आपकी होंगी लाइक /home, वो आपकी /home डायरेक्टरी होगी। स्लैश में भी है, फॉरवर्ड और रिवर्स का है, तो ये वाली जो स्लैश है विंडोज़ में लगती है और ये वाली स्लैश आपकी लिनक्स में लगती है। तो /home हो गया, सो होम डायरेक्टरी है, /usr डायरेक्टरी है, /etc डायरेक्टरी है, /root डायरेक्टरीज है, /var डायरेक्टरी है, देन /temp डायरेक्टरी है, /bin डायरेक्टरी है। सो देयर इज n नंबर ऑफ डायरेक्टरीज। ये सारी जो डायरेक्टरीज हैं ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। सो दैट्स वाई कि जो यूज़र डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज है, तो यहाँ पर भी मैंने 2 पर्टिकुलर डायरेक्टरीज को मेंशन करा है, जिसमें से /root और /home। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? नाउ कि अब सेकंड पैरामीटर्स हमारा क्या आता है, सेकंड पैरामीटर्स हमारा यहाँ पे आता है कि इन अ लिनक्स टोटल 5 हमारे पास CLI कंसोल्स हैं, 5 हमारे पास CLI कंसोल्स होते हैं और GUI कंसोल्स हमारे पास एक होता है। यानी कि रेड हैट ने
अपने आप को इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि आप एक साथ 6 यूज़र से लॉगिन होके काम कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो, आप एक ही साथ 6 डिफरेंट टास्क भी एग्जीक्यूट कर सकते हो विद डिफरेंट कंसोल्स। तो यहाँ पे जो आपके पास 6 कंसोल्स की मैं बात कर रहा हूँ, सो दिस इज़ द कंसोल 1, कंसोल 2, कंसोल 3, कंसोल 4, कंसोल 5, या एक कंसोल की हम बात कर रहे हैं कंसोल 6। तो व्हेन यू प्रेस, जब भी अगर आप प्रेस करते हो, व्हेन यू प्रेस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस CTL कंट्रोल प्लस F1, यानी कि अगर आपने F1 की दबाई तो आप क्या करोगे, कंसोल 1 पे पहुंच जाओगे। तो F1 नहीं, F2 टू F6, यानी कि अगर आपने F2 प्रेस करा, ऑल कंट्रोल F2, तो कंसोल 1 एक्सेस हो जाएगा। F2 प्रेस करा, F3 प्रेस करा, तो नाउ यू कैन यूज सेकंड कंसोल। देन F3 के बाद 4 प्रेस करा, देन F5 प्रेस करा, या F6 प्रेस करा आपने, तो इस तरीके से आप 5 कंसोल्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगर आपको GUI कंसोल पे जाना है, सो यू कैन टाइप द ऑल्ट प्लस CTL प्लस F1। सो F1 से आपका GUI कंसोल एक्सेस होगा। सो दीज आर द पैरामीटर्स कि आप उस पर्टिकुलर कंसोल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है लाइनेक्स। सो व्हेन यू इंस्टॉल, कि जब भी आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता है कि आपके पास एक यूज़र बना था रूट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था। जब आपने इंस्टॉलेशन करी होगी तो आपने पासवर्ड डाला होगा रूट को, तो हमारे पास एक यूज़र बनता है रूट। उसी के साथ वो आपसे कहता है कि यू कैन क्रिएट 1 मोर यूज़र, आप एक और यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो दूसरा जो यूज़र हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के टाइम पे करा था, तो वो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे इंस्टॉल करा था, वो हमने बनाया था ICCP के नाम से। तो नाउ आई एम क्रिएट 2 यूज़र, कि एक ICCP के नाम से यूज़र है और एक रूट नाम से यूज़र है। जो रूट नाम यूज़र है दैट इज़ कॉल्ड अ एडमिन। वो जो यूज़र है उस यूज़र्स को हम कॉल करते हैं एडमिन। यानी कि जब भी आप रूट यूज़र से लॉग इन होंगे तो आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो हैश का आएगा, चाहे आप GUI पे एक्सेस होइए, चाहे आप CLI पे। अगर आप CLI पे भी टर्मिनल ओपन करेंगे तो हैश का साइन आएगा, और अगर आप GUI पे भी लॉगिन करते हैं तो भी आप टर्मिनल ओपन करेंगे तो आपको हैश आएगा। लेकिन अगर आप कभी भी उसके अलावा किसी अदर यूज़र से लॉगिन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल यूज़र। इसको हम कॉल करते हैं नॉर्मल यूज़र। और व्हेन यू लॉगिन विद द नॉर्मल यूज़र, अगर आप कभी भी नॉर्मल यूज़र से लॉगिन होंगे तो इस नॉर्मल यूज़र पे आपको जो ऑप्शंस आएगा वो क्या आएगा, डॉलर का साइन आता है। अब नाउ कि समबडी गिव यू द टास्क, आपको एक टास्क दिया जाता है लाइक अ क्रिएट फाइल और डायरेक्टरी इन अ लिनक्स। आपको एक टास्क मिलता है सिंपल सा, आई गिव यू द वन टास्क, क्रिएट फाइल एंड डायरेक्टरी विद यूज़र एंड चेक। और आपको चेक करना है कि क्या वो डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई। सो अगर ये 3 पैरामीटर्स है, सो गाइज यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आता है कि अगर आप फाइल क्रिएट करते हो, व्हेन यू क्रिएट एम्प्टी फाइल, EMPTY क्या आ गया, EMT स्पेलिंग क्या एम्प्टी की, EMPT एम्प्टी फाइल। अगर आप एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं सो यू कैन यूज़ द कमांड, या तो आप हैश का साइन आ रहा होगा। सो अगर हैश का साइन है दैट मीन्स कि आई एम लॉगिन विद द रूट यूज़र, यू कैन टाइप द TOUCH टच और गिव द नेम इज़ file1। और अगर आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कमांड है MKDIR और गिव द DIR डायरेक्टरी 1। सो अगर आप यूज़र से लॉगिन हो और यूज़र से लॉगिन हो तो आपके पास साइन आएगा डॉलर का। तो डॉलर से TOUCH टच FILE file2 और लाइक डॉलर MKDIR DIR2। तो क्या देखिए दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है, सिर्फ दोनों में कमांड सेम है, फाइल का नाम मैंने चेंज करा है। बट एक आपका हैश, तो हैश रिप्रेजेंट करेगा लॉगिन विद एडमिन यूज़र, आप एडमिन रूट से लॉगिन होकर काम कर रहे हैं। और डॉलर का साइन है कि मतलब यू आर वर्किंग विद द नॉर्मल यूज़र। अब आपको देखना है कि टास्क क्या था कि क्रिएट फाइल और डायरेक्टरीज।
एंड चेक। सो चेक करने के लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी ls। तो आपको क्या चेक करनी पड़ेगी ls, यानी कि ls कमांड से क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि जिस भी जगह पर आपने अपनी फाइल और डायरेक्टरी बनाई है क्या वो बनी है या नहीं। तो ls कमांड से शो, ये आपको यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। नाउ कि अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको दो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज भी बताई हैं। एक मैंने डायरेक्टरी बनाई है रूट, और दूसरी डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है होम। सो व्हेन यू क्रिएट कि रूट और होम का कॉन्सेप्ट क्या है। सो रूट डायरेक्टरी के अंदर सेव द एडमिन यूज़र डेटा, सेव एडमिन यूज़र डेटा, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन सा डेटा जाएगा, जो आप एडमिन यूज़र से काम कर रहे हो। यानी कि आप जब रूट यूज़र से लॉगिन हुए तो यानी कि जो फाइल 1 है वो कहाँ पर सेव होगी, इस डायरेक्टरी के अंदर, और dir1 भी कहाँ पर सेव होगी, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र से हैं तो नॉर्मल यूज़र का जो डेटा है वो /होम में जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। यानी कि एडमिन यूज़र से अगर आप काम कर रहे हैं तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा, /रूट के अंदर। और इफ़ यू आर लॉगिन विद द नॉर्मल यूज़र, तो कोई भी अगर आप नॉर्मल यूज़र से अगर काम करते हैं तो द नॉर्मल यूज़र डेटा सेव इन /होम। इन /होम, सेव इन /होम लोकेशन, यानी कि वो इस लोकेशन पे होगा। अब इस लोकेशन पे कैसे होगा, अगर आपके पास 10 या 20 या 50 यूज़र हैं, क्योंकि रूट तो एडमिन तो एक ही है, लेकिन नॉर्मल यूज़र तो 500, 1000, 2000 हो सकते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज़। तो वो क्या करेगा, जब भी आप कोई भी यूज़र क्रिएट करेंगे तो इस होम डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी विद द नेम ऑफ यूज़र। सो लाइक जैसे हमने ICCP यूज़र क्रिएट करा था, तो इसके अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी विद द नेम ऑफ ICCP। और अब जो फाइल सेव होंगी वो कहाँ पर सेव होंगी, वो फाइल सेव होंगी आपकी इसके अंदर FILE फाइल 2 एंड dir2। यानी कि अगर आप कोई भी मल्टीपल यूज़र बनाएंगे तो उन सबसे रिलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आपके इसी के अंदर जाके क्या होगा, सेव होगा। यानी कि अब लोकेशन क्या होगी कि अगर आप यहाँ पर एक और कमांड चलाएंगे कि आप देखना चाहते हैं कि आपका डेटा कहाँ पर किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके सेव हो रहा है। सो व्हेन यू टाइप कि अगर आपने यहाँ पे एक कमांड टाइप करी प्रेजेंट या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, सो इट्स शो द आउटपुट, ये आपको आउटपुट दिखाएगा /रूट कि आपका डेटा यानी कि ये फाइल और फोल्डर्स /रूट के अंदर सेव हुई है। लेकिन अगर आप यही टास्क, यही कमांड्स अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं डॉलर पे, और डॉलर पे जाके इफ़ यू कैन टाइप द pwd, तो बताएगा कि ये जो फाइल 2 और डायरेक्टरी 2 है, दिस फाइल और डायरेक्टरी 2 सेव इन /होम, और /होम के अंदर हमने एक और डायरेक्टरी क्रिएट करी है विद द नेम ऑफ /ICCP के नाम से। इज इट क्लियर एवरीवन गाइज, इज इट क्लियर एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। यस सर। सो गाइज दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो ये पूरा का पूरा पैरामीटर्स है जो भी हम अब प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सो पहले मैंने एक बार चीज़ें यहाँ बता दी है, नाउ आम एग्जीक्यूट, अब हम चीज़ें बताते हैं दूसरी जगह। नाउ कि अगर अब आपको क्या करना है, अगर आपको इस वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना है, अभी आप फिलहाल क्या है कि pwd करा तो आपने क्या आया /रूट लिख के आ गया। अगर आपको पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है स्लैश के अंदर, सो यू कैन टाइप हैश और आपने लिखा cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और चेंज डायरेक्टरी के अंदर अगर आप स्लैश कर दोगे तो आप / डायरेक्टरी के अंदर पहुंचोगे। अगर आपको होम के अंदर जाना है तो cd/home, तो आप होम डायरेक्टरी के अंदर मूव हो जाएंगे। अगर आपको /होम के अंदर ICCP डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो यू कैन टाइप द कमांड cd/home/ICCP। अगर आपको लाइक अ पर्टिकुलर वार डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd/var। अगर आपको लाइक अ पर्टिकुलर आपको किसी भी डायरेक्टरी टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd/temp। अगर आपको लाइक किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, लाइक बिन के अंदर जाना है तो cd/bin। और आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा देखना चाहते हो, कि आप देखना चाहते हो कि /रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है, तो यू कैन टाइप द कमांड ls/root।
या आपको डेटा देखना है कि इस होम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, तो ls/home। आप देखना चाहते हो कि स्लैश डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है, यानी कि स्लैश के अंदर ये सारी डायरेक्टरी हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं स्लैश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ls/। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों की गैदरिंग कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर किस पर्टिकुलर लोकेशन पर एग्जीक्यूट हो रही हैं। सो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पैनल। तो यहाँ पे ये मेरी मशीन है, स्टॉप कर देते हैं इसको। और हम लोगों ने एक इंस्टॉलेशन यहाँ पे चला रखी थी रेडिट की, तो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। सो इसको रिबूट नाउ कर देते हैं एंड क्लोज इट। सो आई एम जस्ट कम टू Linux RHEL VM1 and click on start, then right click and click on connect। कुछ लोग जिन्होंने लिनक्स पढ़ा हुआ है वो कहेंगे सर हमें तो ऐसे बताया नहीं था। तो देखिए मेरा कंसर्न होता है जितनी बार भी आप दोबारा पढ़ोगे तो मैं लगने नहीं दूंगा कि आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई, मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दूँ कि सामने वाले को लगे कि मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। तो देखिए ICCP इज़ ए नॉर्मल यूज़र और नॉट लिस्टेड। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने करता Alt Control F2 प्रेस करा। नाउ मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ ICCP यूज़र से। नाउ द पासवर्ड इज redhat। तो कहते कि यहाँ पर आई एम जस्ट लॉगिन विद द ICCP यूज़र। अब मुझे देखना है कि इस फोल्ड यहाँ पर क्या है कि मुझे फाइल क्रिएट करनी है। सो ls कर रहा हूँ मैं अभी इंटर। सो बता रहा है अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाया ls से। नाउ कि मुझे फाइल क्रिएट करनी है, सो touch touch file file2 एंड mkdir dir2 और देन आई एम चेक द ls। तो देखिए वो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे पास डायरेक्टरी 2 और फाइल 2 है। इज इट क्लियर दिस पैरामीटर्स कि यहाँ पर मैंने क्या करा है कि एज पर द डायग्राम कि मैं एक CLI यानी कि यहाँ पर मैंने अपने यूज़र को लॉगिन करा है, लॉगिन विद द ICCP। सो आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस यूज़र। मैंने F2 प्रेस करा था, तो मैंने यहाँ पे CLI पे आया और यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, आई एम क्रिएट दीज 2 फाइल्स। इन फाइल्स को क्रिएट करा और देन ls कमांड से मैंने क्या करा, वेरीफाई। अब अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं कि ये फाइल कहाँ पर बन रही है, सो अगेन आई एम जस्ट कम टू हियर एंड टाइप द pwd। तो नाउ यू कैन देखिए /home और होम के अंदर ICCP। लेकिन अगर मैं रूट यूज़र से काम कर रहा हूँ, सो रूट यूज़र को Alt Control F3। तो देखिए F3 पे आई एम जस्ट लॉगिन विद द रूट, पासवर्ड redhat। तो यू कैन सी द इंटरफेस की यहाँ पर हैश आ रहा है। Alt Control F2 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है। तो डॉलर साइन दैट मीन दिस इज अ नॉर्मल यूज़र। Alt Control F3 and hash sign represent this is a root user। now pwd। so now कि अगर मैं कोई भी काम करूँगा तो कहाँ पे सेव होगा, /root के अंदर, like touch touch file file1 and mkdir dir1 and type again ls। so now you can see कि वो बता रहा है कि ये रूट्स की कुछ फाइल है, इसके अलावा जो फाइल 1 है मैंने बनाई है और dir1 बनाई है, यू कैन सी कि वो भी आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। सो नाउ कि एज पर द डायग्राम अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि ये जो काम है यहाँ पर मैंने रूट यूज़र को कहाँ पे करा, आई एम जस्ट टाइप द Alt Control F3, यानी कि आई एम लॉगिन विद द रूट यूज़र फॉर दिस कंसोल, क्योंकि पैरेलली मैं मल्टीपल यूज़र से लॉगिन होकर काम कर सकता हूँ। एंड नाउ इसके थ्रू मैंने इन चीज़ों को वेरीफाई करा। इज इट क्लियर। अब मैं अगर वेरीफाई करता हूँ इन चीज़ों को, यानी कि आपको किसी भी चीज़ें के, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ स्लैश के अंदर क्या क्या है। Got it। So I'm just come to the here, I'm just available in root user और मैंने लिखा cd/। तो cd/ के अंदर गया और टाइप द ls। तो देखिए वो बता रहा है कि bin, boot, dev, etc, home, ये सारी की सारी डायरेक्टरीज यहाँ पर पहले से बनी हुई है। अब आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके देखना है, सो यू कैन टाइप द cd/home। आपको होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है और यहाँ पे ls कमांड से आप देख सकते हैं, सो ICCP। या आप क्या कर सकते हो, ls कमांड से लिस्ट दिखती है किस लोकेशन की, /home की आप देखना चाहते हैं, तो नाउ ICCP। सो दोनों से आउटपुट सेम आएगा। सो इस तरीके से आप ls कमांड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, किसी भी डायरेक्टरी का पाथ चेक करना है, तो आप इस तरीके से cd/home cd/home/ICCP, बिकॉज क्योंकि ICCP डायरेक्टरी /home के अंदर बनी हुई है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बार स्लैश लग जाएगा, /home देन /ICCP। देन अगर प्रेजेंट लोकेशन देखनी है तो pwd।
सो नाउ कि अब मैं स्लैश होम पर हूँ, तो यानी कि अब मैं कोई भी काम करूँगा तो वो डेटा मेरा स्लैश होम के अंदर जाके सेव होगा। सो PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वो आपको लोकेशन बताती है कि आप जिस भी जगह पर काम करेंगे उसकी एक्चुअल लोकेशन कौन सी है। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ कि अब इसी को अगर हम ग्राफिकली देखें तो ऑल्ट कंट्रोल F1, सो F1 से मैं कंसोल पे आया, कंसोल से आने के बाद नाउ आई एम जस्ट नॉट लिस्टेड एंड लॉग इन विद द रूट एंड RED रेड HAT हेड। तो देखिए मैं यहाँ पे रेड हैट यूजर से लॉग इन हुआ, आई एम लॉग इन विद द एडमिन यूजर एंड राइट क्लिक एंड ओपन इन टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पर भी अगर मैं ls करूँगा तो देखिए यहाँ पर भी फाइल 1 और dir1, यानी कि ये रही फाइल 1 और ये रही dir1। तो यूज़र को मैंने दो जगह लॉगिन करा हुआ है, लाइक cd/ करूँगा यहाँ पे और ls करूँगा, तो देखिए यहाँ पर वो सारी की सारी डायरेक्टरी दिख रही है, क्योंकि ये क्या है GUI इंटरफेस है। बट लाइनक्स में 99% वी आर वर्किंग विद द CLI। तो लाइनक्स पे आपको 99% CLI पे काम करना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर कि आप किस तरीके से अपना टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक कि अगर मुझे किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है तो ls। अब यूज़र की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर सेव है? सो इफ़ यू कैन सी कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव होती है स्लैश होम के अंदर। सो अगर लाइक के कि मैं देखना चाहता हूँ कि ls/home, तो वो कह रहा है कि आपने एक ही यूज़र बना रखा है जिसका नाम ICCP है, यानी कि अब मैंने ICCP से लॉगिन होके क्या करा था, दो फाइल बनाई थी, एक फाइल बनाई थी और एक डायरेक्टरी। तो आई एम जस्ट टाइप द ls कमांड और ls टाइप करने के बाद स्लैश होम, होम के बाद मैं अब इस यूज़र पे जाना चाहता हूँ। सो देखिए वो दिखा देगा कि इस फाइल डायरेक्टरी के अंदर dir2 और फाइल 2 है, यानी कि यूज़र 2 ने ये वाला काम करा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक और पैरामीटर्स आता है कि लाइक का सपोज करिए आई एम जस्ट लॉगिन विद एडमिन यूज़र। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कि मैंने अभी यहाँ पर एडमिन से ये वाला काम करा है। तो ये तो मैंने उसी के काम करा है, यानी कि एडमिन से लॉगिन हुआ और एडमिन से लॉगिन होने के बाद मैंने फाइल बनाई, वो एडमिन की होम डायरेक्टरी में गई और यूज़र से लॉगिन होकर जो टास्क करा वो यूज़र की होम डायरेक्टरी के। नाउ कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से फाइल क्रिएट करता हूँ। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद हैश। क्लियर? हैश का मतलब आई एम लॉगिन विद द रूट यूज़र। रूट यूज़र के बाद TOUCH टच, टच से क्या बनती है, फाइल ही बनती है। लेकिन अब मैं फाइल कहाँ पे बना रहा हूँ, /home/ICCP। दिस इज द लोकेशन ऑफ द ICCP यूज़र और गिव द फाइल नेम FILE फाइल 3। या मुझे अगर डायरेक्टरी बनानी है तो TOUCH टच /mkdir, यानी कि एडमिन क्या है, एडमिन तो कहीं भी काम कर सकता है। तो mkdir/home इनसाइड द होम ICCP यूज़र और यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी बनाई इज dir3 डायरेक्टरी 3। और मुझे अगर चेक करना है कि क्या मेरी चीज़ें बनी या नहीं बनी तो ls list/home/ICCP यूज़र। या आपको देखना चाहता है कि अब आप डिटेल में देखना चाहते हो, तो डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे कमांड्स है। यू कैन टाइप द ls -l, ओके, ls -l। सो या -a भी कर सकता हूँ, -l फिलहाल मैंने कर दिया है, लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट। सो अब यहाँ पे आ रहा है कि अब इसी पैरामीटर्स को अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सो लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, TOUCH टच /home, होम के अंदर ICCP और यहाँ पे मैंने फाइल बनाई FILE फाइल 2 फाइल 3। एंड देखिए रूट यूज़र से बैठ के मैं ICCP यूज़र के अंदर भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ बिकॉज आई एम द एडमिन। एंड अगेन लाइक आई एम जस्ट क्रिएट mkdir/home, होम के अंदर ICCP एंड देन गिव द dir3 और लाइक ls /home/ICCP। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास डायरेक्टरी 3 भी बन चुकी है और फाइल 3 भी बन चुकी है। और यार मैं चेक करना चाहता हूँ लाइक ls -l। तो देखिए यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर जो dir3 फाइल है ये किसने बनाई है, रूट ने बनाई है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। इंफॉर्मेशन क्या आ रही है कि इस डायरेक्टरी के अंदर 4 फाइल हैं, 2 फाइल हैं और 2 डायरेक्टरी हैं। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि जो डायरेक्टरी 2 है ये तो ICCP यूज़र ने बनाई है, लेकिन डायरेक्टरी 3 यहाँ पर किसने क्रिएट करी है, रूट ने। यानी कि आप किस यूज़र के थ्रू काम हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता लग जाएगी। अगर मैं Alt Control F2 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो मैं इसी यूज़र से हूँ। अगर मैं ls करूँगा तो यहाँ पर मैं कहता हूँ 4 फाइलें आ रही हैं, 2 डायरेक्टरी और 2 फाइल। अब मुझे कैसे पता लगेगा, आप कह रहे हैं फाइल 3 मैंने तो बनाई नहीं है,
फाइल 3 तो आपने नहीं बनाई है, सो वी कैन टाइप द कमांड ls स्पेस -l। तो पूरी डिटेल आ जाएगी कि जो फाइल है वो आईसीसी रूट ने बनाई है, 6 अगस्त को बनाई है, 4:13 पे बनाई है। अब ये जो 1413 आ रहा है, 16.13, ये जो मॉडिफिकेशन टाइम आ रहा है ना, दिस इज द लास्ट मॉडिफिकेशन। अगर मैं इस फाइल को अगर रूट क्या करता है, रूट यूज़र ऑल्ट कंट्रोल F1, रूट यूज़र क्या करता है, इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करता है खाली, VIM, और उसने क्या करा /home, होम के अंदर ICCP और ICCP के अंदर फाइल 3, इस यूज़र ने सिर्फ फाइल को ओपन करा, और I4 इंसर्ट यहाँ पर उसने कुछ चीज़ टाइप करा, escape:/WQ। तो देखिए ये मुझे लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम बताएगा कि लास्ट टाइम इस फाइल को कब ओपन करा गया। तो ऑल कंट्रोल F2। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट फिर से आ जाएगा कि अभी क्या है कि जो हमारा लॉग बता रहा है फाइल का वो 4 यानी कि 16.13 दिखा रहा है। अब मैं अगर दोबारा से यही कमांड चलाता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे 16.15 दिखा रहा है फाइल 3 के आगे, यानी कि यहाँ पे जो टाइमिंग दिखा रहा जा रहा है लास्ट मॉडिफिकेशन है कि लास्ट टाइम फाइल को कब ओपन करा गया है। सो दीज आर द ट्रैक। सो और दूसरा इस यूज़र किस रूट ने यूज़र ने काम कराया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है कि कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ VIM स्पेस इन फाइल 3, तो देखिए यहाँ पर भी वही डेटा आपको दिखेगा। I4 इंसर्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ASD escape:/WQ। तो दोबारा से क्या करा, यूज़र ने इस पर्टिकुलर फाइल को एडिट करा, इंसर्ट आई कर दे escape:/WQ, escape:/WQ एस्टेरिक मार्क। तो यहाँ पे मैं आगे दोबारा से, और अब मैं दोबारा से यहाँ पे लॉग देखता हूँ, तो अगेन ls-l। तो अगेन यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पे फाइल 3 पर क्या लिख के आ गया है, ICCP, यानी कि अब फाइल के अंदर चेंज किसने करी है, ICCP ने। अब तो रूट नहीं लिखा आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पर इस कमांड से मुझे पता लगेगा कि इस फाइल में लास्ट मॉडिफिकेशन किस पर्टिकुलर यूजर से और किस पर्टिकुलर डेट पर और किस पर्टिकुलर टाइम पर हुई है। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? सो यस सर। नाउ सो यहाँ पर ये चीज़ें बताइए कि लाइनेक्स कंसोल टाइप्स क्या है, आपके लाइनेक्स यूज़र इंटरफेसेस क्या है, एंड डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा जाएगा वो आपका /root के अंदर जाएगा या /home के अंदर जाएगा। सो थैंक यू गाइस, इतना ही काफ़ी है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कल हम इससे आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। सो कमांड्स ही कमांड्स हैं, इस बार मैं थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सो होप सो कि अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो आपका चीज़ें भी क्लियर होंगी।